डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 31 दिसंबर की दहलीज पर खड़े होकर जब आप पीछे देखेंगे तो कल, और जब अपने आप की ओर देखेंगे तब भी आप कहेंगे कल। स्टॉप। अंग्रेजी में जो यस्टरडे और टुमारो है, कॉमा, इनके लिए हिंदी में एक ही शब्द है कल। तो क्या इसके पीछे हमारे दार्शनिकों की कोई सोची समझी अवधारणा रही है? स्टॉप। गहराई से सोचने पर लगता है कि ऐसा करके भारतीय चिंतन ने समय के एक अविच्छिन्न प्रवाह के सिद्धांत को स्थापित किया है। इसके लिए अतीत और भविष्य दोनों एक ही हैं और वर्तमान है इन दोनों को जोड़ने वाला एक सेतु। स्टॉप। अब जबकि हम कुछ ही दिनों बाद अचानक 1 साल की छलांग लगाकर एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, आइए, कॉमा, थोड़ी गहराई से इस पर कुछ विचार करते हैं। स्टॉप। भारतीय चिंतन की परंपरा चलते रहो की रही है। स्टॉप। यदि हम भौतिक शास्त्र की दृष्टि से समय के व्यवहारिक पक्ष को महसूस करना चाहें तो वह हमें गति का आभास कराता है। स्टॉप। गति यानी कि अनवरत प्रवाह, कौमा, जिसे हम समय में उसी तरह देखते हैं जैसे कि नदी के उद्गम से लेकर किसी अन्य में विलीन हो जाने की उसकी संपूर्ण यातना को। स्टॉप। यह यात्रा एक ही होती है। यात्रा में बहने वाला जल भी एक ही होता है, लेकिन उसके स्थान एक नहीं होते। स्टॉप। समय के साथ भी ठीक यही है। दरअसल चाहे वह 2021 का 31 दिसंबर हो या 2022 की पहली जनवरी, कॉमा, फर्क केवल आंकड़ों का ही है, अन्यथा हैं ये दोनों एक ही, जिसे हमारे मनीषियों ने कल के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। स्टॉप। यह कल मुख्यतः काल से बना है जो समय का द्योतक है। स्टॉप। जो भी इस काल के प्रभाव से परे हो जाता है उसे महाकाल अर्थात भगवान शिव कहा गया है। इसी से जुड़ा शब्द है सत श्री अकाल। स्टॉप। वाह, क्या बात है! समय के बारे में कितनी सुंदर, सटीक और गहरी अवधारणा है यह। स्टॉप। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत के अधिकांश उत्सव एवं पर्व कृषि तथा प्रकृति की अनुकूलता के समानांतर चलते हैं। इसलिए इस विशाल उपमहाद्वीप के अलग अलग खंडों के समुदाय नववर्ष को अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार मानते हैं। स्टॉप। भारतीय दर्शन शास्त्र में वसंत जैसे उत्सवों का तो उल्लेख है, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष का नहीं। स्टॉप। फिर भी इस दृष्टि से हम भगवान कृष्ण द्वारा गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक को याद कर सकते हैं। स्टॉप। इसमें उन्होंने कहा कि महीनों से मैं अगहन यानी नवंबर दिसंबर एवं ऋतुओं में पुष्पों के खिलने की ऋतु वसंत हूँ। स्टॉप। इसमें अगहन खरीफ की फसल के खलिहान में आने का अवसर है। वसंत ऋतु की तो बात ही क्या है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। स्टॉप। यदि हम चाहे तो इसमें अंग्रेजी नववर्ष मनाने के ठोस कारण ढूंढ सकते हैं। स्टॉप। निश्चित रूप से इस नए वर्ष का पहला दिन कहीं न कहीं मन को उत्साह के साथ संकल्प लेने के उत्साह से तो भरता ही है। स्टॉप। ऐसा करना निश्चित तौर पर अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम होता है, कौमा, जो उठाया ही जाना चाहिए। स्टॉप। आइए थोड़ी सी बात उन
कदमों के बारे में करते हैं, कॉमा, जिनमें हमारे जीवन में मूलभूत सकारात्मक परिवर्तन लाने की जबरदस्त और निर्णायक ऊर्जा होती है। स्टॉप पैरा। हमारा जीवन निरंतर कर्म एवं अनुभवों के विभिन्न पड़ावों से गुजरता रहता है। यहाँ सवाल यह है कि वह कौन सी धुरी है, कॉमा, जो इन दोनों के स्वरूप का निर्धारण करती है और उनका नियंत्रण। स्टॉप। वह धुरी होती है हमारी अपनी अपनी चेतना। यह कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। बृहदारण्यक उपनिषद के इस अत्यंत लोकप्रिय एवं ज्ञात प्रार्थना से अपरिचित ही है, जिसे भारतीय चेतना सदियों से दोहराती आ रही है। स्टॉप। यह प्रार्थना है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। स्टॉप। इसके गमय शब्द पर ध्यान दीजिए। स्टॉप। चलने की यह दिशा कौन सी है? असत्य से सत्य की ओर, कॉमा, अंधकार से प्रकाश की ओर, और जिसे हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर कहते हैं। स्टॉप। वस्तुतः जब हम सत्य की तलाश करने के लिए अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा करते हैं, तो इससे अपने आप ही प्राचीन नवीन का रूप धारण कर लेता है। स्टॉप। पिछला नष्ट तो नहीं होता, कॉमा, लेकिन वह नवीनता में परिवर्तित अवश्य हो जाता है। स्टॉप। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय चेतना ने अपने विकास के लिए इस सूत्र को अपनाया, जिसके कारण उसके विचार और परंपराएं सनातन हो सके और इसी सनातनता पर भारतीयों का स्वाभिमान स्थिर रह सका। स्टॉप। साथ ही यह भी कि जब कोई राष्ट्र या समुदाय समय के अनुरूप अपनी चेतना को नित नूतन रूप ग्रहण करने का अवसर देता है, तो उसके स्वावलंबन की संभावनाएं उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। स्टॉप। वह पिछड़ता नहीं है, बल्कि समय की जरूरत के अनुकूल नए को गढ़कर अपने पैरों पर पहले की तुलना में और अधिक मजबूती से खड़ा हो जाता है। स्टॉप। जो बात एक राष्ट्र और एक समुदाय के लिए सत्य है, वही बात एक व्यक्ति के लिए उतनी ही सत्य है। स्टॉप। इस दृष्टि से यहाँ महाप्राण निराला की माँ वीणा वादिनी से की गई प्रार्थना के उन शब्दों को याद करना उपयुक्त होगा, जिसके कुल 29 शब्दों में वे 9 बार नव शब्द का प्रयोग करते हैं। स्टॉप। प्रार्थना है वरदे वीणा वादिनी वरदे। स्टॉप। इसमें निराला जी अपनी गति, लय, ताल, छंद से लेकर नभ तक में नवीनता के लिए प्रार्थना करते हुए पूरे विश्व में नव स्वरों की मांग करते हैं। स्टॉप। यह नया स्वर मूलतः चेतना की नवीनता ही तो है। स्टॉप। अब हम सन 2021 के भयावह और क्रूर दौरे से गुजरकर उसकी टीस को लिए हुए ही जल्द ही नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस नए वर्ष की अपनी चुनौतियां होंगी। स्टॉप। आइंस्टीन ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसके सामने समस्याएं नई हैं, कॉमा, किंतु वह पुरानी चेतना के द्वारा उन्हें हल करने की कोशिश करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्टॉप। जाहिर है कि भविष्य उन्हीं के कदमों को चूमेगा, कॉमा, जो निरंतर अपने अंदर नई चेतना का आह्वान कर अपने को नया रूप देता रहेगा। स्टॉप। यही नवीन चेतना हमारी दृष्टि को भी बदलेगी और जैसे ही दृष्टि बदलती है, कॉमा, वैसे ही दृश्य भी बदल जाते हैं। स्टॉप। हालांकि वे होते तो पहले जैसे ही
हैं, कॉमा, लेकिन हमारा उन्हें देखने का कोण बदल जाता है। स्टॉप, समाप्त।